अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ ने अदम एतमाद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। PPP फौरी इंतखाबात पर कायल। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर अपोजिशन के 3 बड़ों में फौरी इंतखाबात पर इत्तफाक का इम्कान पैदा हो गया है। ज़राए का बताना है कि पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाबात की बजाय आईनी मुद्दत पूरी करने पर बज़िद थी और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी आईनी मुद्दत पूरी होने का चार्टर ऑफ डिमांड दिया था। ज़राए के मुताबिक MQM और काफ लीग फौरी इंतखाबात पर राज़ी नहीं थी और पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ की हामी थी। ताहम अब ज़राए का दावा भी है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन में डेडलॉक ख़त्म हो गया है और PDM ने पीपल्स पार्टी को फौरी इंतखाबात पर कायल कर लिया है। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन जमातों में डेडलॉक के बायस ही तहरीक अदम एतमाद का मामला सुस्त रवि का शिकार हो गया था। खुशाब शहर का तारीखी कब्जा दरबार अब्दुल्ला शाह के कब्रिस्तान पर कब्जा किया गया था। खुशाब कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा शहरियों का कहना था कि अवामी नुमाइंदों को वोट इसलिए नहीं दिए कि कब्जा माफिया को खुली छूट दी जाए। ADCR खुशाब की हिदायत पर ऑपरेशन AC खुशाब उस्मान अकरम SHO थाना खुशाब कामरान बाजवा अपनी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। अहम किरदार पीर सैयद अली हसनैन मशदी, ADCR नवीद अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अकरम, शहरी इत्तेहाद के रहनुमा हाजी दिलदार खान बलोच, मोहम्मद असलम रब्बानी, मलिक हाजी फ़खर ऐवान, सैयद अली हसन मशदी, सैयद शाहनवाज शाह, सैयद महब शाह, दीगर सादात ब्रादर सादात का मजीद कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया खुशाब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज कब्रिस्तान बाबा अब्दुल शाह शराजी की ज़मीन को कब्ज़ा ग्रुप से वागुजार करवा कर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे यह आवाज़ बुलंद की कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह पे गली की जगह पे नाजायज़ कब्जा हो रहा है। तो AC साहब ने हमें कॉल की, हम उनके साथ आए और यहाँ पे ये सारा कब्जा वागुजार कराया। AC साहब ने और ईमानदारी से अंजाम दिया। तहसीन पेश करते हो। 1 इंच का एक करेंगे, किसी को उस पर कब्जा नहीं करने देंगे। ज़मीनें चरागाहें उनकी हम हिफाजत करेंगे, उसको मिसयूज नहीं होना। पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। पाक बहरिया के शोबा ताल्लुकात आमा के DG ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाने की वीडियो जारी की है। DGI SPR का कहना है कि भारतीय क्लावरी क्लास आबदोज का 1 मार्च को पाक बहरिया के इंसदाद सब मैरीन यूनिट ने सुराग लगाया। DGI SPR का कहना था कि पाक बहरिया का 5 सालों में भारतीय आबदोज पकड़ने का ये चौथा वाक़या है। रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे RNN न्यूज़ जान मोहम्मद। रहीम यार खान अवामी मार्च 30 किलोमीटर से तवील और 25,000 गाड़ियों पर मुश्तमिल मुल्की तारीख का सबसे बड़ा अवामी मार्च सिंध से पंजाब की हदूद में दाखिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्की तारीख के सबसे बड़े और तवील अवामी मार्च की सरबराही कर रहे हैं। 27 फरवरी से शुरू होने वाले अवामी मार्च ने कराची से रहीम यार खान के 9 घंटों का सफ़र 3 दिनों में तय किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च ठट्ठा, सजावल, बदीन, हैदराबाद, नवाबशाह, नौशेर फेरोज, खैरपुर, सखर और घोटकी से होते हुए रहीम यार खान पहुंचा। उस्मान ख्वाजा ने पिंडी स्टेडियम में खेलते हुए 30 साल पुरानी यादगार तस्वीर शेयर कर दी। पाकिस्तानी नस्ल ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा 24 साल बाद दौरे पाकिस्तान पर आने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम के साथ रावलपिंडी स्टेडियम में खेलने के लिए पुरजोश हैं। ऐसे में क्रिकेटर ने 30 साल पहले ली गई अपने बचपन की तस्वीर को इंस्टाग्राम अकाउंट की जीनत बनाया। उस्मान ख्वाजा की ये तस्वीर रावलपिंडी के पुराने क्रिकेट स्टेडियम में ली गई थी। क्रिकेटर ने अपनी पोस्ट में बताया कि ये तस्वीर 30 साल कबल हमारे ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने से 2 हफ्ते पहले ली गई थी, जहां शहर के पुराने स्टेडियम में मैं एक शॉट खेल रहा हूं। उन्होंने मजीद लिखा कि उस वक्त किसने ये सोचा होगा कि मैं यूं पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से खेलने वापस आऊँगा।
عثمان خواجہ نے بے حد خوشی اور بے صبری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ اسی اسٹیڈیم میں کھیلنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز 4 مارچ سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے۔ پشاور رول ابرار بیورو چیف پولیس تھانہ پبی ضلع نوشہرہ پولیس نے منشیات کی باری کیب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 114 بوتل اعلیٰ کوالٹی شراب اور 14.2 کلو گرام چرس برآمد، ملزمان گرفتار۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عمر خان کے خصوصی احکامات پر نوشہروں کے اہم شاہراہوں اور داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندیاں کی گئی ہیں۔ بلال حلیم SHO ہی تارو جبہ کے مقام پر بیمہ نفری ناکہ بندی کر کے معمول کی چیکنگ کر رہے تھے۔ ایک مشکوک موٹر کار کو روکا گیا۔ موٹر کار نمبر ICT 080 اسلام آباد کی تلاشی لینے پر موٹر کار سے 10 کارٹن میں 114 بوتل اعلیٰ کوالٹی شراب برآمد کر لی گئی، جس کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے۔ ملزم مکروم ولد اول خان ساکن کارخانوں پشاور کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری کارروائی میں بلال حلیم SHO B نے موٹر کار نمبری BRG 29080 کے خفیہ خانوں سے 14 کلو گرام چرس برآمد کر کے ملزم زر محمد ول سید عالم ساکن سربند پشاور کو گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کو تھانہ پبی منتقل کر کے الگ الگ مقدمات درج رجسٹر کروائے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عمر خان نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ منشیات ایک لعنت ہے جس کے خاتمے کے لیے نوشہرہ پولیس اپنا بھرپور رول ادا کر رہی ہے۔ موت کے سوداگروں کے خلاف ٹھوس بنیادوں پر نوشہرہ پولیس کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ہیڈ لائنز نمبر 7۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ پیرس میوزیم سے پیوٹن کا مومی مجسمہ ہٹا دیا گیا۔ یوکرین پر حملے کو جواز بنا کر پیرس کے مشہور میوزیم میں رکھا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا مومی مجسمہ ہٹا دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روس کی یوکرین پر چڑھائی نے پیرس کے گریون میوزیم کے ڈائریکٹر کو پیوٹن کا مجسمہ ہٹانے پر اکسایا۔ ڈائریکٹر گریون میوزیم کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہٹلر کی طرح کے امروں کی نمائندگی نہیں کی اور ہم پیوٹن کے مجسمے کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیوٹن کے مجسمے کو محفوظ رکھا جائے گا، اسے مومی مجسمہ ہونے کے باوجود پگھلایا نہیں جائے گا۔ پیوٹن کے مجسمے سے سر کو علیحدہ کر کے ایک باکس میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جبکہ دڑ کی جگہ پر پیوٹن کا نام تحریر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گریون میوزیم میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی شخصیت کا مجسمہ ہٹانے میں اتنی ابھرتی دکھائی گئی ہو۔ اس سے قبل 2015 میں بھی پیرس کے میوزیم میں رکھے صدر ولادیمیر پیوٹن کے مومی مجسمے پر ایک خاتون نے چاقو سے حملہ کیا تھا۔ موئنجودڑو رپورٹ وسیم میمن۔ پاور کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کو روکنے کے لیے وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین لاڑکانہ سراپا احتجاج۔ وابٹا ہائیڈرو یونین کی مرکزی اپیل پر مطالبات کی منظوری کے لیے لاڑکانہ میں بھی سیپکو ملازمین نے احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا۔ پاور ہاؤس لاڑکانہ سے سیپکو ملازمین کی جانب سے نکالی گئی ریلی کی قیادت ہائیڈرو یونین کے ریجنل چیئرمین نثار شیخ نے کی۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں کا گشت کرتے ہوئے جناح باغ چوک پہنچی، جہاں دھرنا دے کر وفاقی حکومت کی مزدور دشمن پالیسی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ موجودہ وفاقی حکومت مزدور دشمن ہے، حکومت کی مزدور دشمن پالیسی قابل قبول نہیں کریں گے۔ نثار شیخ، ریجنل چیئرمین ہائیڈرو یونین۔ نجکاری کے عمل کو روک کر بند پڑے پاور ہاؤسز کو چلا کر پاور کمپنیوں میں بھرتی کا عمل شروع کر کے ملازمین اور افسروں کی قلت کو پورا کیا جائے۔ نثار شیخ عارضی ملازمین کو مستقل کر کے فوت ہونے والے ملازمین کی اولاد کو ملازمتیں دی جائیں۔ عبداللہ سمرو رہنما ہائیڈرو یونین NTDC آفس لاہور سے اسلام آباد منتقل نہ کی جائے۔ عبداللہ سمرو حفاظتی ساز و سامان اور گاڑیاں فراہم کر کے لائن اسٹاف کو حادثات سے بچاتے ہوئے پرائیویٹ لائن مین کو بجلی کے پول پر کام کرنے سے روک کر سخت ایکشن لیا جائے۔ محمود پٹھان رہنما ہائیڈرو یونین، مطالبات منظور نہ کیے گئے تو سیپکو ملازمین احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ سارے ملک میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہائیڈرو الیکٹرک سیکٹر لیبر یونین کی کوشش سے
सारे मुल्क में और सेबको के अंदर हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे निजकारी को अमल को बंद नहीं किया गया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को अगर रेगुलर नहीं किया गया और हमारे मसाइल नहीं सुने गए और जो मज़दूर निकाले गए हैं उसको बहाल नहीं किया गया, तो हमारी 21 मार्च को हमारे लाहौर में लाए अमल का ऐलान होगा और हम हर महीने ये एहतजाज भी कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि अगर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें तो बेहतर यही होगा कि हम इस्लामाबाद तरफ मार्च करने का फ़ैसला 21 तारीख को लाहौर में करेंगे। हमारे मसाइल काफ़ी हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, तनख्वाहें कम है, 1 लाख तनख्वाह होनी चाहिए जो मज़दूरों को नहीं मिलती। काफ़ी हमारी मैरिज ग्रांट है, लोकल जो मसाइल हैं, उसके अलावा नेशनल लेवल पे मसाइल हैं। अगर वो फौरी तौर पे हमारे अपॉइंटमेंट आर्डर हमारे अपने एम्प्लॉय के सन एम्प्लॉय कोटा नहीं मिल रही, तो हम उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं आज और सारे मुल्क में एहतजाज है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए, नहीं सुने गए और मीटिंग नहीं हुई मिनिस्टर्स के साथ, तो इंशाअल्लाह हम मुल्क गिर हड़ताल और इस्लामाबाद में डी चौक पर हम बैठेंगे। एहतजाज मुल्क गिर एहतजाज ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से मुल्क भर में जो है आज मजदूर सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। हमारे दफातर जो है उनको ताला लगा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है गुज़श्ता 20 साल से हो रहा है वो बंद किया जाए। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि मज़दूर को जो है 18 घंटे जो है ड्यूटी ली जा रही है। सेबको में जो है दिन रात जो है टेंशन में मज़दूर जो है गुजार रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि किसी भी सूरत में निजकारी का अमल जो है वो जारी नहीं करने देंगे। अगर इसे मुसल्लत किया गया तो हम जो है दूसरा भी लाहेअमल तैयार करेंगे। 21 तारीख को लाहौर में जो है बड़ा इजलास है जिसमें लाहेअमल तैयार किया जाएगा कि इस्लामाबाद में हम भी लॉन्ग मार्च करें। पूरे पाकिस्तान के जो मज़दूर हैं वो इस्लामाबाद मार्च करेंगे, वहाँ धरना देंगे और उसमें जो है बताया जाएगा कि हम क्या करेंगे। हम किसी भी सूरत में जब तक ये निजकारी का अमल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम ये चाहते हैं कि मज़दूर का टेंशन ख़त्म किया जाए, अपग्रेडेशन दी जाए और जो है प्रमोशन दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो ये हम जो है एहतजाज जारी रखेंगे। शाहिद आफरीदी ने किस बात पर ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर स्मिथ का शुक्रिया अदा किया? साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से इजहार तशक्कुर किया है। ट्विटर पर शाहिद आफरीदी ने स्टीव स्मिथ का एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वीडियो पैगाम में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 24 साल बाद होने वाले तारीखी दौरे के दौरान पाकिस्तान में मिलने वाली सिक्योरिटी पर बात की थी। स्टीव स्मिथ का कहना था कि हम सोशल मीडिया से वाकिफ हैं। आपको भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले उन बदकिस्मत वाक़यात का इल्म हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग हमारे साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। हमें यहाँ की सिक्योरिटी पर भरोसा है। उन्होंने कहा हम नाकाबिले यकीन हद तक खुद को पाकिस्तान में महफूज महसूस कर रहे हैं। आफरीदी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की वीडियो शेयर करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान ने खुशामदीद कहा। शाहिद आफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मयारी मुकाबले की भी तवक्को ज़ाहिर की। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल खिलाड़ियों के अहले खाना को भारत से संगीन नताइज की धमकियां मिलने का इंकशाफ हुआ था। दूसरी जानिब इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लियोन ने भी अपने बयान में कहा था कि वो पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं और उम्मीद है दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। पेशावर रूल इब्रार ब्यूरो चीफ। मंशियात एक लानत है, मंशियात से खुद को बचाकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ASP के बिलाल अहमद का पंजाब कॉलेज खंडर नौशेरा कला में मंशियात के नुकसानात और रोकथाम के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान की हिदायत पर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मंशियात के नुकसानात और रोकथाम के हवाले से आगाही सेमिनार का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में पंजाब कॉलेज नौशेरा कला में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ASP बिलाल अहमद, असातिज़ाए कराम और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। ASP ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मंशियात का इस्तेमाल आप और आपके ख़ानदान के लिए मौत, तबाही, बर्बादी और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं। नौजवानों और ख़ासकर तलबा के लिए मंशियात का इस्तेमाल उनके सेहत और मुस्तक़बिल दोनों के लिए तबाहकुन है। तलबा खुद को मंशियात के नासूर से बचाकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें।
منشیات کے روک تھام کے لیے پولیس اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اساتذہ کرام اور طلبہ کی مدد سے آگاہی مہم کے ذریعے منشیات کے روک تھام کو یقینی بنایا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔